आज के टाइम में YouTube पर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक और फेक कॉपीराइट क्लेम लोगों को बहुत ज्यादा मिलते हैं और फिर वो घबरा जाते हैं कि भाई हम करें क्या, ऐसा हो कैसे रहा है। इवन जो लोग अपनी वीडियो में म्यूजिक यूज भी नहीं कर रहे उनको भी फेक कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है। अब ऐसा जब भी हो तो आपको एक्चुअल में करना क्या चाहिए उस पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए, आपके जो भी चैनल है आप अपना ही कंटेंट बनाते हैं, ओरिजिनल कंटेंट है आपका, आप किसी का कुछ भी यूज नहीं करते हैं, फिर भी आपको कई बार फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है या फिर फेक कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। अब दोनों का प्रोसेस अलग अलग है। पहले हम फेक कॉपीराइट स्ट्राइक की बात करते हैं। अगर फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आपको आती है तो उस कंडीशन में आपका जो वीडियो है वो टेक डाउन हो जाता है। टेक डाउन का मतलब वीडियो यूट्यूब डिलीट कर देता है और आपको एक स्ट्राइक दे देता है और उसमें लिखा रहता है कि 90 डेज में अगर 3 स्ट्राइक आ गई, यानी एक तो ये है, 2 और आ गई, तो फिर आपके चैनल को रिमूव किया जाएगा। तो वो ये भी लिखा रहता है कि जिसने स्ट्राइक दिए उससे आप बात कर लीजिए, अगर वो स्ट्राइक वापस ले लेगा, रिट्रैक्ट कर देगा, तो हम स्ट्राइक को हटा देंगे। अब जब आप उस बंदे से कांटेक्ट करते हो, बात करते हो, तो वो हो सकता है कि आपसे पैसा भी मांगे कि भाई हमें तो इतना पैसा दो, तब हम आपकी स्ट्राइक हटाएंगे। अब यहां पे ऐसी कंडीशन में यूट्यूबर घबरा जाते हैं और किसी को कांटेक्ट करने लगते हैं, चैट करने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक्चुअल में करना क्या चाहिए वो समझ लीजिए। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके चैनल पर सच में एक फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, उसको आपको खुद को पहचानना पड़ेगा, क्या ये जो कॉपीराइट स्ट्राइक है सच में फेक है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? 2 तरीके। या तो आप खुद का ही कंटेंट बनाते हैं, यानी खुद का ही वीडियो शूट करके सब कुछ खुद का है, तो इस कंडीशन में तो भाई वो फेक ही है। दूसरी बात यह है कि कुछ और भी कंडीशंस होती है जिनमें आपको स्ट्राइक मिलती है, वो स्ट्राइक फेक नहीं होती लेकिन आपको लगता है कि फेक है। जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है जो पेड के रूप में मिल रहा है, यानी पैसे के रूप में मिल रहा है, यानी पैसे में मिलता है वो, और आपने अपने चैनल पर अगर उसे बताया कि इसका क्रैक वर्जन कैसे डाउनलोड करें या फ्री में कैसे डाउनलोड करें, उस टाइम भी आपको जो कंपनी है वो स्ट्राइक दे सकती है। ऐसी कंडीशन में आपको ये लगेगा, अरे कंटेंट तो मेरा था, मैंने तो किसी का कंटेंट उठाया नहीं था, फिर मेरे पास कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आई? तो इस कंडीशन में कॉपीराइट स्ट्राइक आती है और ये स्ट्राइक फेक नहीं होती है। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो पेड है उसको फ्री में डाउनलोड करना, क्रैक वर्जन, ये सब सिखाएंगे तो स्ट्राइक आएगी। तो ये तो ओरिजिनल स्ट्राइक है। एक स्ट्राइक और होती है जिसको आपको लगता है कि फेक है, बट वो फेक नहीं होती। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई भी मूवी है या कोई भी सीरियल है या कोई भी वेब सीरीज है, अगर आप ये बताते हैं कि इसको आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो जब भी आप डाउनलोड करने की बात करते हैं तो वहां पे भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आती है। क्यों आती है बताता हूं। दुनिया भर की ऐसी एजेंसीज है, जैसे अगर एग्जांपल के लिए ले तो बहुत पॉपुलर है एआई प्लेक्स, ये बहुत ही पॉपुलर एजेंसी है। ऐसी जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है, इनके पास क्या होता है कि ये जैसे मान लो किसी ने मूवी बनाई है, किसी ने सीरियल बनाया है, किसी ने कुछ बनाया है, तो ये इन एजेंसीज को अपॉइंट करते हैं कि भाई हमारी ये मूवी है, इसकी पायरेसी नहीं होनी चाहिए इंटरनेट पे, तो ये उनसे चार्ज कर लेते, तो मूवी वाले इनको पैसा दे देते हैं। अब आप अगर डाउनलोड करना बताएंगे तो एक चल तरीके से आप पायरेसी को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये कंपनी आपको स्ट्राइक दे देगी। और ये वाली जो स्ट्राइक है ये भी ओरिजिनल होती है, फेक नहीं होती है। क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों से मैंने बात करी कि सर हमको फेक कॉपीराइट स्ट्राइक आई है, तो ये 2 कंडीशन भी लोगों के साथ हुई है और उनको लगा कि फेक है। तो इस तरह की स्ट्राइक है जब तो ओरिजिनल है, फेक है ही नहीं। फेक का मतलब तो ये है कि आपने अपना कंटेंट बनाया है और ये 2 प्रैक्टिस नहीं किया, उसके बाद भी आपको स्ट्राइक मिलती है, फेक कॉपीराइट स्ट्राइक। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट कर देंगे कि भाई ये वाली जो स्ट्राइक है ये एक्चुअल में फेक है, मैंने किसी का कंटेंट यूज नहीं किया और ना ही मैंने 2 कंडीशन बताई वो नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो अब फिर क्या होगा कि मान लो यूट्यूब या तो आपकी जो नोटिफिकेशन आपने सबमिट किया है उसको अप्रूव कर देगा और स्ट्राइक हटा देगा। क्योंकि कंडीशन ये होगी कि वो सामने वाले को बोलेगा यूट्यूब कि भाई ये बंदा कह रहा है कि ये जो कंटेंट इसका ओरिजिनल है और इसने आपका कंटेंट यूज नहीं किया है, तो उसको प्रूव करना होगा। वो यूट्यूब को प्रूव देगा कि कैसे उसने ये कहा कि आपने उसका कंटेंट कॉपी किया है। तो एक तो ये चीज होती है। और कई बार ये भी होता है कि आपने काउंटर नोटिफिकेशन सबमिट किया और आपका रिजेक्ट हो गया, उस कंडीशन में तो आप बहुत ज्यादा ही घबरा जाते हैं। तो देखिए यहां पे आपको करना क्या है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो आपको घबराना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप ओरिजिनल है तो है, उस कंडीशन में क्या आपको यूट्यूब के थोड़ा पीछे लगना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अलग अलग कंडीशन है, हो सकता है आप किस लेवल के यूट्यूबर है, आपके यूट्यूब में कितनी जानकारी, कितना आपका कॉन्टैक्ट है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल से भी क्रिएटर, आपको कुछ भी नहीं है, आपके बहुत छोटा सा चैनल है, उसके बाद भी आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको काउंटर नोटिफिकेशन बार बार सबमिट करनी है अगर आप ओरिजिनल है तो, और यूट्यूब को अपनी बात सामने रखनी है यूट्यूब के कि एक्चुअल में ये चीज ऐसे है और ये मैंने जो है किसी का कॉपी नहीं किया, ये ओरिजिनल मेरा कंटेंट है, ये स्ट्राइक फेक है और मैं इसके लिए कोर्ट में भी जाने के लिए रेडी हूं। तो अब जब तक यहां तक बात आ जाएगी तो YouTube को लगेगा कि हाँ
वो आपकी बात को समझेगा कि ये स्ट्राइक सच में फेक है और सामने वाले पे वो प्रेशर बनाएगा। सामने वाला प्रूव नहीं कर पाएगा तो आपकी स्ट्राइक वापस हो जाएगी और जिसने आपको फेक स्ट्राइक देने की कोशिश की है हो सकता है उसको एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मिल जाए। लेकिन आपको यूट्यूब से घबराना नहीं है, चाहे आप कितने भी छोटे क्रिएटर है, चाहे आपके 10 ही सब्सक्राइबर है तो भी नहीं घबराना है, बस आपको थोड़ा लड़ना है। तो ये तो हो गया कॉपीराइट स्ट्राइक आने पे। अब बात करते हैं कॉपीराइट क्लेम आने पे क्या होगा। मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाया, उसमें आपने कोई भी म्यूजिक यूज नहीं किया और एक ये कि आपने कोई म्यूजिक यूज किया है लेकिन वो म्यूजिक आपने जहां से लिया है वो कॉपीराइट स्ट्राइक आपको नहीं दे सकता। देखो कंडीशन समझाता हूं। मान लीजिए आपने यूट्यूब लाइब्रेरी से म्यूजिक डाउनलोड किया और अपनी वीडियो में यूज किया, तो वहां पे आप ये चेक करें कि जिस म्यूजिक पे आपको कॉपीराइट क्लेम आया है क्या वो सच में कॉपीराइट फ्री वाला लाइसेंस वाला था या वो अट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड वाला था, आपने क्रेडिट दिया है नहीं दिया। अब इनमें से भी नहीं है तो समझ लीजिए कि फेक क्लेम है। अगर इनमें से है तो फिर आपको कंसीडर करना पड़ेगा। या मान लीजिए आपने कोई पेड वेबसाइट से म्यूजिक डाउनलोड किया, जैसे मैं स्टोरी ब्लॉक्स यूज करता हूं, मैं वहां से भी कई बार म्यूजिक लेके अपनी वीडियो में यूज कर लेता हूं। लेकिन स्टोरी ब्लॉक्स में क्या है कि चैनल को ऐड करने का मौका मिलता है। जब मैं स्टोरी ब्लॉक्स का अकाउंट लिया तो मैंने 2 चैनल ऐड कर रखे हैं, उन 2 चैनल में मैं उनका म्यूजिक यूज कर सकता हूं। तो ऐसी कंडीशन में अगर कॉपीराइट क्लेम आता है तो मैं स्टोरी ब्लॉक्स को बोलता हूं कि भाई मेरे को जो है म्यूजिक पे क्लेम आया तो वो हटा लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा भी कुछ नहीं किया, आपने सपोज कोई म्यूजिक यूज ही नहीं किया, उसके बाद भी अगर कॉपीराइट क्लेम आता है तो आपको क्या करना है, डिस्प्यूट फाइल करना है। जब आप डिस्प्यूट फाइल करेंगे तो 1-2 दिन के बाद थोड़ा टाइम लेगा और वो हट जाएगा आपका क्लेम। लेकिन यहां पे एक चीज ये हो जाती है कई बार कि आप बार बार वीडियोस बना रहे हैं और सामने वाला आपको बार बार फेक कॉपीराइट क्लेम दे रहा है और वो हट जा रहा है। अगर आप डिस्प्यूट कर रहे हैं तो हट भी जा रहा है बार बार, लेकिन जो टाइम लग रहा है, प्रोसेस लग रहा है, उसका रेवेन्यू का लॉस आपको हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, copyright@youtube.com को एक मेल करना चाहिए और उसमें अपनी प्रॉब्लम सारी बतानी चाहिए। आप ये मेल कॉपीराइट स्ट्राइक के मामले में भी कर सकते हैं और कॉपीराइट क्लेम के मामले में भी कर सकते हैं अगर फेक है तो, और इनको अपनी बात सारी समझा सकते हैं। तो यूट्यूब की जो कॉपीराइट टीम है उनका कोई भी एक एग्जीक्यूटिव आपसे कनेक्ट हो जाएगा, फिर वो आपके केस को पूरा समझेगा और फिर आपका सॉल्यूशन कर देगा। तो इस तरीके से आपको करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप एकदम हड़बड़ा नहीं जाए कि यार स्ट्राइक आ गया तो पता नहीं क्या हो गया। अगर आप ओरिजिनल है तो आपकी बात एंड ऑफ द डे सुनी जाएगी और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।